Good morning, dear students. Myself, Dr. Alka Chavda. I welcome you to Economics class 12, Chapter 2, Circular Flow of Income in Modern Economy. How many sectors are there in modern economy? Household sector, 4 sectors are there. First is household sector, firm sector, government sector, capital sector and word sector. No economy in the world is without the word sector. We are nowadays having exchange of goods and services with the foreign as well. Whole of the world is global, transactions we do have. First of all, I am talking about two sectors, household sector and firm sector. We have learned it in the previous as well, how land, labor, capital and entrepreneur, 4 factors of production move from household sector to this firm sector, and in return firm is paying back land को rent, labor को wages, capital earn interest, entrepreneur earn profit. So this is the thing which we have done in the previous video as well. Now we are going to have the connection with government sector. Number 1, गवर्नमेंट सेक्टर अपनी इनकम के लिए क्या करती है? टैक्स लगाती है. किसको? हाउसहोल्ड सेक्टर को और फर्म्स को. सो वी आर गोइंग टू राइट दिस थिंग दैट टैक्सेस विल बी पेड. यहाँ एरो शुरू करेंगे फर्म सेक्टर से. टैक्सेस का, टैक्सेस किसको जाने हैं? गवर्नमेंट को. तो एरो किसकी तरफ लगेगा? गवर्नमेंट की तरफ. ये पैसे गवर्नमेंट को जाने हैं. टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट लगा सकती है, आप और मैं नहीं. यहाँ पे भी हाउस होल्ड सेक्टर का भी टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाएगा. इसके बदले में गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड को? एक तो देती है ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉर विच वी हैव नॉट टू पे एनीथिंग. ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओके, विडो पेंशंस हैं, और एनी अदर थिंग विच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. फंड रिलीफ है, और फार्मर को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नेचुरल कैलेमिटी है उसके लिए कुछ पे करती है, उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं. ट्रांसफ़र पेमेंट जो है गवर्नमेंट करती है. ट्रांसफ़र पेमेंट्स फॉर विच वी आर नॉट टू प्रोवाइड एनी सर्विस टू द गवर्नमेंट. फर्म को भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है गवर्नमेंट करती है. फर्म को ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे करती है, बदले में क्या ले रही है? टैक्सेस. सो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं कि एक तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, सभी बच्चों को पता है. तो सबसे पहले टैक्स की एरो लगा देना कि एक काम तो बिल्कुल हमने करेक्ट कर ही दिया. उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट जो हेल्प है, मॉनिटरी हेल्प, फॉर विच गवर्नमेंट इज़ नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम अस, कोई भी काम नहीं हमसे लेती, उसे ट्रांसफ़र पेमेंट कहती हैं. जैसे ये है हाउस होल्ड सेक्टर में जाएगी और फर्म सेक्टर में जाएगी. नाउ लेट अस कम टू द कैपिटल सेक्टर. कैपिटल सेक्टर का क्या मतलब है? मनी मार्केट. सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि ये है मनी मार्केट. इसके अंदर हम अपने पैसे भेजेंगे. कैसे? बैंक में पैसे जमा करवाते हो ना आप, तो यहाँ से क्या होगा? हमारी फर्म की सेविंग्स भी इधर जाएंगी, ये सेविंग्स इकट्ठी करेगा, और हाउस होल्ड की सेविंग्स भी इधर जाएगी. बैंक के अंदर सेविंग्स चली गई, तो इन्हीं सेविंग में से इन्वेस्टमेंट होगी. ये इन्वेस्टमेंट इधर गई. 2 चीज़ें मैडम ने बनाई हैं. एक बनाया है सेविंग का कॉलम जो कैपिटल सेक्टर में चला गया. गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग्स भी यहाँ पे आई. सारी की सारी सेविंग्स मनी मार्केट में आके इकट्ठी हो जाएगी. अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लोन कौन देगा? बैंक देगा. गवर्नमेंट सेक्टर को लोन देगा. और किसको देगा? फर्म को देगा. लोन कौन देगा? जिसके पास पैसे हैं, बैंक है, लोन देगा. कैपिटल सेक्टर भी हाउस होल्ड को भी लोन देगा. किसके लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए, हाउस बनाने के लिए, या कोई भी मैरिज पर्पस के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, वट एवर द पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलोज. कैपिटल जो सेक्टर है वो प्रोवाइड करेगा लोन्स तीनों को, गवर्नमेंट को भी, हाउस होल्ड को भी, फर्म को भी. अब आप समझ रहे हैं ना, हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कौन क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, ये लिख रहे हैं. अब आप आ जाइए वर्ल्ड सेक्टर पे. दुनिया के साथ हमारा नाता क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का. एक्सपोर्ट क्या है? हमारी इनकम. इम्पोर्ट क्या है? हमारा खर्चा.
तो एक्सपोर्ट की पेमेंट हमें आएगी पूरी दुनिया से। जो एक्सपोर्ट की पेमेंट है, एक्सपोर्ट पेमेंट फर्म सेक्टर को जाएगी। ये लो हमने लिख दिया, एक्सपोर्ट पेमेंट्स, रिसीप्ट्स, मनी जो हमें कमाई हुई वो फर्म में चली गई, तो फर्म ही भेजेगा। इंपोर्ट की पेमेंट तो हाउस होल्ड भी करेगा। कोई चीज हमने बाहर से मंगाई तो ये जो एरो इस साइड पे लगेगा वो इंपोर्ट के लिए ही लग सकता है। इंपोर्ट पेमेंट्स, हमने कोई मशीनरी मंगाई, हमने कोई गिफ्ट मंगाए बाहर से, तो उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। फर्म ने मशीन मंगाई, इक्विपमेंट मंगाई, कोई इंजीनियर बाहर से बुलाया, तो उसकी इंपोर्ट करने की सर्विस की सेवा के पैसे भरने पड़ेंगे, इंपोर्ट पेमेंट्स। यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही चीज़ें लिखी हैं। एक है वर्ल्ड सेक्टर ने जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खर्चा किया है। इसके अलावा और क्या वर्ल्ड सेक्टर करेगा? ट्रांसफ़र पेमेंट देगा। कोई भी देश अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट्स करेगा, या फिर हमारे रिलेटिव्स जो फॉरेन में रहते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स फॉरेन सेक्टर में गई। Okay, so this is the way in which flow of money is going between all the sectors. Let me explain to you again once more. हाउसहोल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फर्म सेक्टर में गया। इसके बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कमाए किसने? हाउसहोल्ड सेक्टर ने। अब गवर्नमेंट सेक्टर को क्या मिला? दो सेक्टर से, हाउसहोल्ड और फर्म से टैक्स मिल गए, इनकम मिल गई, जिसको वो खर्च करेंगे किस पे? लोगों पे ही। कैसे? ट्रांसफर पेमेंट्स करके। किसको? हाउस होल्ड को भी और फर्म को भी हेल्प, मॉनिटरी हेल्प दे के, जो कि वो वापस नहीं लेंगी। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है। तीसरा आ गया हमारा कैपिटल सेक्टर। इसके अंदर जितनी भी सेविंग्स है सारी की सारी मनी मार्केट में जाएंगी। फर्म सेक्टर की सेविंग इधर आ गई, हाउस होल्ड सेक्टर के पैसे भी इधर आ गए। जिस साइड पे आए उस साइड पे एरो लगा है, देख लीजिए आप जरा अच्छे से, ठीक है। सेविंग्स गवर्नमेंट सेक्टर की भी, तीनों की सेविंग इधर आ गई। अब बदले में बैंक क्या करेगा? लोन देगा तीनों को, इसको भी, गवर्नमेंट सेक्टर को भी, हाउस होल्ड को भी, फर्म को भी, तीनों को लोन देगा। ये हमारे इसका कैपिटल सेक्टर का काम हुआ। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। इन्वेस्टमेंट भी हमारी सेविंग्स के आउट ऑफ ही होनी है। तो कैपिटल सेक्टर से जो मनी बचेगी, जो सेविंग्स है, उसको यूटिलाइज करके फर्म सेक्टर में गवर्नमेंट लगाएगी, बैंक से पैसा उधार लेके, या फिर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली सेविंग से उधर चली जाएंगी फर्म सेक्टर में। अब बात करते हैं वर्ल्ड सेक्टर की। वर्ल्ड सेक्टर के साथ हमारा नाता ट्रेड का है, ठीक है। एक्सचेंज की पेमेंट हमें मिलेगी और इंपोर्ट की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म दोनों कुछ ना कुछ फॉरेन से मंगा ही लेते हैं, तो उसकी पेमेंट जो है वर्ल्ड सेक्टर को हमने करी। इंपोर्ट पेमेंट दोनों का एरो इसके अंदर आ गया, और एक्सपोर्ट की पेमेंट फर्म सेक्टर को करी वर्ल्ड सेक्टर ने। इसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सेक्टर जो है, कौन से सेक्टर में से कौन सी चीज़ आती और जाती है। सुबह हमने सिर्फ 2 सेक्टर में किया था, ये एक नेक्स्ट स्टडी है, उसका ब्रॉडन्ड पार्ट है जो हमने इसमें किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।